हेलो स्टूडेंट्स। और एक बार फिर इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस चेंज करने के क्या रूल्स हैं, कैसे चेंज करते हैं और कहाँ कहाँ ये चेंजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक रिकैप जो कल हम लोगों ने किया, कल जहाँ तक ख़त्म किया वहाँ तक पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाएं दोबारा से कि हमने कल क्या किया था। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो चेंज करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक चेंजेस हैं। 3 बेसिक चेंज जो हम लोग हर सेंटेंस में करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, वो क्या हैं? वो हैं टेंस में चेंज इन टेंस, सेकेंड इज चेंज इन प्रोनाउन में चेंज, एंड थर्ड इज चेंज इन वर्ड्स शोइंग नियरनेस। उन वर्ड्स को चेंज करना जो समीपता शो कर रहे हैं, नियरनेस शो कर रहे हैं। ये 3 चेंजेस बेसिक चेंजेस हैं जो हम करते हैं जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी आप किसी कॉपी में, किसी नोटबुक में या कहीं पे भी आप नोट कर रहे हो तो ये बात नोट कर लेना सबसे पहले कि ये रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। सेंटेंस टाइप मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है या असर्टिव होते हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये जो हम लोग रूल्स इस समय पढ़ रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंस के हैं। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो अफर्मेटिव हो, दोनों ही इसमें आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के ये रूल हैं, इसलिए अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, दीज रूल्स आर फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस के लिए हैं ये, ठीक है। जहाँ पे उद्देश्य कथन होता है, जहाँ पे कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई सामान्य कथन कहा जाता है, ना कोई क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कोई आदेश दिया जाएगा, ना कोई रिक्वेस्ट करी जाएगी, और ना ही ऐसा और कोई अलग कोई सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस होगा, सिंपल जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। उन असर्टिव सेंटेंस के लिए ये रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और इन असर्टिव सेंटेंस में हम 3 जो बेसिक चेंजेस हैं जो करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, वो 3 बेसिक चेंजेस हैं टेंस में चेंज, प्रोनाउन में चेंज और उन वर्ड्स में चेंज जो हम नियरनेस शो कर रहे हों, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। और इसी सीरीज़ में पहला चेंज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे चेंज ऑफ टेंस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो पोर्शन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसका टेंस हमें चेंज करना है, ठीक है। आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले सेक्शन का टेंस चेंज नहीं करना है। बार बार मैं क्लास में भी इस चीज़ को बताता आ रहा था और आपको इस ऑनलाइन क्लास में भी ये बात बता रहा हूँ कि हमें जो टेंस चेंज करना है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पोर्शन है जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, हमें उसका टेंस चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? When we change a direct sentence into indirect, we change the tense। जब कभी भी हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें टेंस चेंज करना होता है। बट लेकिन here are some basic rules to change the tense। लेकिन कुछ मूलभूत नियम हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टेंस चेंज करते वक्त, ठीक है। टेंस चेंज कब होगा, कैसे होगा, उसके कुछ नियम हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ओनली। बार बार मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि हम सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज का या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। जो पोर्शन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसी का खाली टेंस चेंज होगा, ठीक है। दूसरा,
If the reporting clause is in present or future tense, there will be no change in the tense of reported speech. ये शो कर रहा है उस बात को, उस गलती को जो आप लोगों ने कल करी है। ठीक है, कल मैंने आपको जो सेंटेंसेस दिए थे, जो होमवर्क दिया था, उसमें सिर्फ आपको दैट से सेंटेंस को जोड़ना था। लेकिन काफ़ी लोगों ने जो मुझे अपने आंसर्स भेजे, जो शेयर करे मेरे संग आंसर्स, उन्होंने उसमें टेंस भी चेंज कर दिया। और ऐसा क्यों करा आपने, वो भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 11th में कर चुके हो, हम लोगों ने पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास में करी थी, आपको बात ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं, जो बेसिक रूल है वो हम भूल जाते हैं। बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल है कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पोर्शन, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। आ गई गलती समझ में? जिसने मुझे अपने क्वेश्चंस भेजे थे, मैंने कहा था कि आपका ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। क्या गलती करी है आपने? समझ में आ गया? यस, कि अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमें सिर्फ दैट लगाना है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक है, ये बेसिक रूल है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल सेंटेंस आ जाता है एग्ज़ाम में, हमें सिर्फ दैट लगाना होता है, लेकिन हम बेसिक रूल भूल जाते हैं और हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज करते समय ये बात देख लीजिए कि आपकी जो रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में तो नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ टेंस चेंज मत करिए। ठीक है, नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं हम लोग इसी के ऊपर जो आए हैं। महेश विल से रमेश बाथड इन द गंगा। रमेश विल से, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, रमेश बाथड इन द गंगा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है विजय सेज टू हिज सिस्टर, कॉमा इनवर्टेड कॉमास में, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। इन दोनों सेंटेंसेस में जो बेसिक चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ी वो क्या है कि दोनों ही सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब कौन सी है? फर्स्ट सेंटेंस में विल से और सेकंड सेंटेंस में सेज टू। फर्स्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और सेकंड सेंटेंस में रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब जो हमने कंडीशन बताई थी कि जहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है टेंस, वो यहाँ पूरी हो रही है। प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब और फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो हम इन सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे? पहले सेंटेंस को, रमेश विल से दैट रमेश, महेश विल से दैट रमेश बाथड इन द गंगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली सिर्फ दैट लगा दिया बीच में और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में हम देखें तो दूसरे सेंटेंस में भी हमने सिर्फ दैट लगाया है और रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब को चेंज किया है, लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होगा, ये इसको हम आगे देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब में हमें क्या चेंज करने होते हैं। लेकिन इसमें आप ये देखिए बेसिक चीज़ क्या है कि हम अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। विजय टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। आप देखो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही है रहा है चेंज होने के बाद भी दूसरे सेंटेंस में, और पहले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में था रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रमेश बाथड इन द गंगा, और वो चेंज होने के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट में ही रहा है। ठीक है, सो वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ओनली इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज इज इन पास्ट टेंस। हम तभी चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जब हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, ना प्रेजेंट में चेंज करना है ना फ्यूचर में चेंज करना है,
जब हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले सेंटेंस की वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, और इस चेंज के कुछ रूल्स हैं। द रूल्स फॉर चेंजिंग द टेंसेज आर गिवन बिलो। जिस तरीके से हम टेंस चेंज करते हैं, टेंस चेंज करने का नियम क्या क्या है उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। एक, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का चेंज है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का टेंस है तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं बिल्कुल सादा भाषा में कहूँ तो जहाँ जहाँ प्रेजेंट है आप वहाँ वहाँ पास्ट कर लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। राइट। अब आते हैं पास्ट टेंस पे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट का टेंस आया है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आया है तब भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, पास्ट टेंस में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, बस। परफेक्ट में कोई चेंज नहीं है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई चेंज नहीं है। और उसके बाद फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस आया है तो सबसे ईजी है। फ्यूचर टेंस में हम जानते हैं कि विल और शैल यूज़ होता है, तो जहाँ जहाँ विल आया वहाँ वहाँ वुड कर दीजिए, जहाँ जहाँ शैल आए वहाँ वहाँ आप शुड कर दीजिए। बस इतना काम करना है आपको। टेंस चेंज यही है कि प्रेजेंट में पास्ट कर दीजिए, पास्ट में अगर इंडेफिनिट है तो परफेक्ट कर दीजिए, कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए, फ्यूचर में विल का वुड कर दीजिए, शैल का शुड कर दीजिए। बस सिर्फ यही है टेंस चेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। टेंस चेंज ये होंगे, प्रेजेंट का हम पास्ट करेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट का परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस करेंगे, विल का वुड करेंगे, शैल का शुड करेंगे। लेकिन कहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि सर्वमान्य सत्य की बात हो रही हो तो हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम ये कहें सूरज पूरब से निकलता है, ऑनेस्टी जो है वो सबसे अच्छी पॉलिसी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऐसा कोई सर्वमान्य सत्य हो जो सब मानते हो, सबको ज्ञात हो, तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। दूसरा, अगर किसी हैबिचुअल एक्शन, किसी के आदत के बारे में कोई बात आ रही है तो उसमें भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। थर्ड, अगर इफ़ देयर इज़ अ हिस्टोरिकल इवेंट इन डायरेक्ट सेंटेंस देन टेंस विल नॉट चेंज। अगर किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, कोई घटना के बारे में जिक्र आ रहा है आपका डायरेक्ट सेंटेंस में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, तब भी आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करोगे। उसके बाद अगर कोई प्रोवर्ब आ रही है, प्रोवर्ब मीन्स कहावत, लोकोक्ति, ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक, प्रोवर्ब्स बहुत सारी हैं, कहावतें बहुत सारी हैं, आपको पता भी होंगी। हिंदी में बहुत सारी कहावतें हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारी कहावतें हैं। ये कहावतें जहाँ पे भी सेंटेंस के रूप में आएंगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कुड आया है, माइट आया है, शुड आया है, मस्ट आया है, तो हम इन वर्ड्स को भी एज इट इज़ रहने देते हैं, इनको भी चेंज हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। इन एक्सेप्शंस के अलावा, इन अपवादों के अलावा अगर कहीं पे भी कोई चेंज होगा टेंस में तो वो आपको करना है, और कहीं भी कुछ आएगा तो आपको टेंस में चेंज करना है। अब
रिपोर्टेड स्पीच से हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज पे, पहले वाले पोर्शन पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ठीक है। उसमें हमें क्या चेंज करना है? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द रिपोर्टिंग क्लॉज वी डू द फॉलोइंग चेंजेस। रिपोर्टिंग क्लॉज में तभी चेंज होगा जब उसमें वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में सिर्फ दो चीज़ें दे रखी हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब, तब आप ये चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में सिर्फ सेज दे रखा होगा, आप चेंज नहीं करोगे। खाली से दे रखा होगा, चेंज नहीं करोगे। खाली सेड दे रखा होगा, चेंज नहीं करोगे। चेंज कब करोगे? जब इन सारे शब्दों के बाद टू लगा के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तब आप रिपोर्टिंग क्लॉज की वर्ब को चेंज करोगे। टेंस चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। सेज टू का कभी भी टोल्ड नहीं होगा, हमेशा टेल्स होगा। सेड टू का कभी भी टेल्स नहीं होगा, टोल्ड होगा। टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये शब्द चेंज हो जाएंगे, ये वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। सेज टू को हम टेल्स कर देंगे, से टू को टेल करेंगे, विल से टू को विल टेल करेंगे, और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा हो। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में जो हम चेंज करेंगे वो कैसे करेंगे? तो हम सब जानते हैं कि प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। इसका चार्ट भी है, चार्ट भी आपको समझाऊंगा इसके बाद, इस स्लाइड के बाद। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं चेंज हमें कैसे करने हैं ये प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, पहली स्लाइड से पहले लेक्चर्स में आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमें चेंज करना है वो सारे चेंज रिपोर्टिंग क्लॉज में नहीं होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। टेंस का चेंज है, प्रोनाउन का चेंज है, वो चेंज उन वर्ड्स का जो नियरनेस शो कर रहा है, ये सारे चेंज आपके रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज में जो सब्जेक्ट दे रखा है, जो सबसे पहले आया है, जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, उस कर्ता के अनुसार, रिपोर्टिंग क्लॉज के कर्ता के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज करेंगे, सारे, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, चाहे वो पॉजिटिव केस में आया है। अब दूसरा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जो रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दे रखा है उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे, ठीक है। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रख दिए जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं उसे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। चेंज आपको कहाँ करना है? चेंज हमें करना है फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में, ठीक है। अब इस प्रोनाउन के चार्ट पे कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने बोर्ड पे भी बना के दिखाया था आपको, बुक्स में भी, सारी बुक्स में दे रखा है, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें प्रोनाउन का चार्ट ना दे रखा हो। लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये 3 केस में आते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। आपके सामने जैसा दे रखा है, 3 कॉलम्स बने हुए हैं, एक के ऊपर सब्जेक्ट लिखा है, एक के ऊपर ऑब्जेक्ट लिखा है, एक के ऊपर पॉजिटिव केस लिखा है। ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी हम प्रोनाउन चेंज करेंगे तो खाली आप पर्सन चेंज करोगे, केस चेंज नहीं करोगे। केस मतलब अगर वो पहली वाली टेबल, सब्जेक्ट वाली टेबल में आया है वो प्रोनाउन, तो आप जो चेंज करके प्रोनाउन लिखोगे वो सब्जेक्टिव केस का ही होना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है सब्जेक्टिव केस में, अगर कहीं पे आई यूज़ हुआ है, ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अब सब्जेक्ट में वहाँ दे रखा है राम, और राम के लिए हम यूज़ करेंगे ही, तो आई की जगह आप
ही यूज़ करोगे, ना हिम करोगे ना हिज करोगे, ठीक है। अब कहीं पे अगर फर्स्ट पर्सन में मी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे रखा है, तो आप उसे चेंज करके हिम लिखोगे, ना हिज लिखोगे ना ही लिखोगे। अगर कहीं पे भी सेंटेंस में माई दे रखा है तो ना आप ही लिखोगे ना हिम लिखोगे, चेंज करके आप हिज लिखोगे। अगर वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, रिपोर्टिंग क्लॉज में अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, तब वो ही, हिम या हिज में चेंज होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के रूप में वी दे रखा है तो वी, अस, आवर में चेंज होगा। अगर यू दे रखा है तो यू, यू, यूर में चेंज होगा। इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे आगे एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, रविंदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, आई हैव डन माई वर्क। अब इसमें मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें दो प्रोनाउन आए हैं, पहला आई और दूसरा माई। कौन से पर्सन के हैं ये दोनों, बताइए। आई कौन से पर्सन का है, अभी हमने पीछे टेबल में देखा था, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि आई सब्जेक्टिव केस में आता है, माई पॉजिटिव केस में आता है, ठीक है। आई सब्जेक्ट, दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, दोनों ही आई के ही रूप हैं। आई सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, माई पॉजिटिव केस में होता है, ठीक है। अब इसे चेंज कैसे करेंगे, देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है रिपोर्टिंग क्लॉज में, इसलिए सेड को हम सेड ही रहने देंगे। सबसे पहले आएगा रविंदर, रविंदर के बाद आएगा सेड, सेड के बाद आएगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हम लोग हटा के लगाएंगे दैट, ठीक है। अब आई चेंज होगा रविंदर के अनुसार। रविंदर कौन है, लड़का है, लड़के के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही, तो आई चेंज हो जाएगा ही में। अब टेंस चेंज करते हैं, हैव डन, हैव डन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट काय में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव डन का हो जाएगा हैड डन। उसके बाद माई आया है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, किसके अनुसार चेंज होगा, रविंदर के अनुसार। रविंदर के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, ही, लेकिन ही का पॉजिटिव केस आएगा, पॉजिटिव केस ही का क्या है, हिज, तो हिज वर्क। तो क्या हो जाएगा पूरा, रविंदर सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। आगे समझ में, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल करोगे और ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, आपको प्रोनाउन चेंज करना है लेकिन केस चेंज नहीं करना। यहाँ माई पॉजिटिव केस में था तो हमने इसकी जगह हिज लगाया है, हिज भी पॉजिटिव केस का ही प्रोनाउन है। यहाँ पे आई आया है तो आई के संग हमने ही लगाया है, ही भी सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन है। कभी भी हम प्रोनाउन के केस को चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे लेकिन केस चेंज नहीं होगा, टेबल चेंज नहीं होगी। जिस टेबल में माई आता है उसी टेबल में हिज आता है, जिस टेबल में आई आता है उसी टेबल में ही आता है। अब इससे रिलेटेड जो होमवर्क है मैं उसकी आपको एक पिक भेज दूंगा या फिर पीडीएफ भेज दूंगा, वो आपको होमवर्क करना है। और होमवर्क प्लीज़ सब लोग जो है बहुत सीरियसली करिए। अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो मेरा ये क्लास, ये वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है, बहुत इसमें मेहनत लगती है, पूरा पूरा दिन लग जाता है इसकी, मैं जिसको बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ये मेरा वीडियो बेकार है बिल्कुल बनाना, ठीक है। तो इसलिए होमवर्क करिए, मैं आपको भेज दूंगा इसकी पिक। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर गिविंग मी द चांस टू टीच यू। आपको पढ़ाने के लिए चांस मिल रहा है मुझे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।